जरा सोचिए, एक ऐसे सिनेमा हॉल के बारे में जहां लाइटें बंद होने के बाद सिर्फ फिल्म नहीं चलती, बल्कि एक दफन हुआ राज भी पर्दे पर जिंदा हो उठता है। एक ऐसी जगह जहां कुर्सियां सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि एक भटकती रूह के लिए भी हैं। चलिए, आज हम चलते हैं सिनेमा कट के अंदर और देखते हैं कि इस खौफ के पीछे का राज क्या है। कहानी की शुरुआत इन लाइनों से होती है, और यकीन मानिए, ये सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि उस थिएटर की दीवारों में गूंजती एक अनकही हकीकत है। ये पंक्तियां एक ऐसे गहरे रहस्य की तरफ इशारा करती हैं जो सालों से खामोशी में लिपटा हुआ था। तो बात शुरू होती है सिनेमा कट थिएटर के अंधेरे गलियारों से, जहां एक के बाद एक हो रही रहस्यमयी मौतों ने पूरे शहर में दहशत फैला दी थी। किसी को नहीं पता था कि इन मौतों का कारण क्या है। बस एक अनजाना सा डर था जो हर शो के साथ और गहरा होता जा रहा था। जरा सोचिए, सिर्फ 3 महीने के अंदर एक ही स्क्रीन नंबर 3 में 6 लोगों की मौत हो जाती है, वो भी बेहद रहस्यमय तरीके से। पुलिस के हाथ खाली थे और हर मौत के साथ शहर में अफवाहें और तेज होती जा रही थीं। मतलब ऑफिशियली तो इन मौतों को सिर्फ एक हादसा बताया गया। थिएटर के मालिक ने मारे गए लोगों के परिवारों को मोटा पैसा देकर उनका मुंह बंद करवा दिया था। लेकिन लोगों के बीच एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी कि स्क्रीन नंबर 3 पर किसी शैतानी साये का कब्जा है। और इस पूरे मामले के सेंटर में था ये आदमी, चंद्र प्रकाश मिश्रा, एक जमाने का गैंगस्टर जो अब एक ताकतवर विधायक बन चुका था। एक ऐसा आदमी जिसकी पहुंच इतनी थी कि सच को दबाना, समझिए, उसके लिए कोई बड़ी बात थी ही नहीं। और फिर इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए एंट्री होती है दिशा की। वो कोई तांत्रिक या ओझा नहीं, बल्कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। वो भूत प्रेत की कहानियों पर नहीं, बल्कि अपने गैजेट्स और डेटा पर यकीन करती है। उसका बस एक ही मिशन था, इस रहस्य से पर्दा उठाना। अब चंद्र प्रकाश मिश्रा जैसे पावरफुल आदमी से जांच की इजाजत लेना कोई आसान काम नहीं था। बड़ी मुश्किलों के बाद दिशा को उस बदनाम स्क्रीन नंबर 3 के अंदर जाने की परमिशन मिली, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। एक ऐसी रात जो उस सिनेमा हॉल का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली थी। थिएटर का बूढ़ा केयरटेकर रतन कांपते हाथों से दिशा को चाबियां देते हुए फुसफुसाता है, दीवारों के भी कान होते हैं और पर्दे के पीछे आंखें। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाइए। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, मानो वो पहले से ही जानता हो कि उस दरवाजे के पीछे क्या इंतजार कर रहा है। दिशा ने अपनी जांच का सेंटर बनाया सीट नंबर D23 को, क्योंकि ज्यादातर अजीब घटनाएं वहीं हुई थीं। उसने वहां कोई पूजा पाठ नहीं किया, बल्कि अपना थर्मल कैमरा, सेंसर और एक हाई सेंसिटिविटी रिकॉर्डर उस सीट पर फोकस कर दिया। उसका मानना था, अगर यहां कुछ है तो उसका कोई ना कोई एनर्जी सिग्नेचर जरूर मिलेगा। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जिसका उसे डर था। अचानक उसके लैपटॉप पर टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से गिरकर सीधा 4 डिग्री पे आ जाता है। हॉल में अचानक इतनी ठंड हो जाती है कि दिशा की सांसों से भाप निकलने लगती है। तभी उसे खाली पड़ी D23 सीट से पॉपकॉर्न चबाने की आवाज आती है। सोचिए, सीट पर कोई नहीं है, लेकिन गद्दी ठीक वैसे ही दबी हुई है जैसे कोई उस पर बैठा हो। दिशा हिम्मत करके अंधेरे में आवाज लगाती है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर के पीछे छिपा हुआ एक भयानक सच सामने आने वाला था। ये अलौकिक घटनाएं असल में एक छुपे हुए अपराध की तरफ इशारा कर रही थीं। तभी दिशा को प्रोजेक्टर चलाने वाले की फटी पुरानी वर्दी में एक साया दिखाई देता है। वो कुछ बोलता नहीं, बस खामोशी से उसे प्रोजेक्टर रूम की तरफ इशारा करता है जहां इस पूरे रहस्य की जड़ छुपी हुई थी। जैसे ही दिशा प्रोजेक्टर रूम में कदम रखती है, सामने वाली स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। उस पर कोई फिल्म नहीं, बल्कि सालों पुरानी एक CCTV फुटेज चल रही होती है। तारीख थी 21 मार्च 2011, वो दिन जब इस कहानी का सबसे काला सच दफन हुआ था। और उस फुटेज में जो कुछ था, वो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावना था। वो कहानी थी अमन की, एक नौजवान प्रोजेक्शनिस्ट जिसकी रूह आज भी इंसाफ के लिए भटक रही थी। फुटेज में सब कुछ आईने की तरह साफ था। चंद्र प्रकाश ने अमन को कितनी बेरहमी से मारा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी बेटी से प्यार करता था। ये कोई भूत की कहानी नहीं थी, ये एक कत्ल की कहानी थी जिससे बहुत चालाकी से छुपा दिया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि स्क्रीन नंबर 3 में कोई शैतानी साया नहीं था, बल्कि वो अमन की बेचैन आत्मा थी। वो सालों से हर उस शख्स को डरा रही थी जो उसकी सीट D23 पर बैठता था।
बस इस उम्मीद में कि कोई तो उसकी अनसुनी चीख सुन सकेगा और दुनिया को सच बता सकेगा। अब कहानी आ पहुंची है अपने आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव पर, जहां अतीत और आज का आमना सामना होने वाला था। जैसे ही फुटेज खत्म होती है और दिशा मुड़ती है, तो दरवाजे पर कौन खड़ा है? खुद चंद्रप्रकाश, हाथ में बंदूक लिए। वो दिशा को हमेशा के लिए चुप कराने के इरादे से आया था। लेकिन इससे पहले कि चंद्रप्रकाश गोली चला पाता, पूरे थिएटर की लाइटें एक झटके में बंद हो जाती हैं और घना अंधेरा छा जाता है। अमन का आखिरी शो अब शुरू हो चुका था। और फिर वही हुआ जिसे शायद कुदरत का इंसाफ कहते हैं। अंधेरे में फिल्म की वही पुरानी रीलें चंद्रप्रकाश के जिस्म से किसी सांप की तरह लिपट गईं और उसे घसीटकर उसी चलती हुई पुली में खींच लिया। चंद्रप्रकाश की मौत ठीक वैसे ही हुई जैसे उसने 8 साल पहले अमन को मारा था। ये कर्म का पहिया था जो आज घूमकर अपनी जगह पर आ गया था। सब कुछ शांत होने के बाद दिशा देखती है कि अमन की रूह अब बिल्कुल शांत है। उसका बदला पूरा हो चुका था। वो एक आखिरी बार दिशा की तरफ देखता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सिनेमा कट का साया अब आजाद था। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई। जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक बदला था या फिर एक भटकती हुई रूह का इंसाफ? इसका जवाब शायद अंधेरे और रोशनी के बीच कहीं छिपा है।